सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9 पद, और लिखा है कि तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। प्रिय साथियों, अगर हम मत्ती का अंजिल से, मत्ती की पुस्तक से पढ़ते हैं 13 अध्याय उसका 38 पद, तो लिखा है कि खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। प्रिय साथियों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जाने, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि खेत संसार है, और पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की खेती हो। प्रियो, खेत को किस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं? प्रियो, जहाँ फसल बोई जाती है, उगाई जाती है और काटी जाती है, तो ये संसार एक खेत स्वरूप है। और जहाँ परमेश्वर के द्वारा खेती की जाती है, और वह खेती हम मनुष्य हैं, और इस संसार रूपी खेत में कोई भी परमेश्वर का जन बीज बो सकता है, बीज बो सकता है, और सिंचाई करने वाला भी परमेश्वर का दास हो सकता है। लेकिन इसमें बीज को उगाने वाला और बढ़ाने वाला केवल परमेश्वर है। क्योंकि प्रियो, बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 3 का 7 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। प्रियो, इस संसार में परमेश्वर के वचन की खेती की जाती है, और मनुष्य रूपी खेतों में परमेश्वर का जीवित वचन यानी सच्चा अविनाशी वचन रूपी बीज बोया जाता है। प्रिय भाई बहनों, वही वचन उसके जीवन में फसल की समानता में फलवंत होता है। क्योंकि बाइबल बताती है, पहला पत्रस 1:23 में लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के वचन तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है। इसलिए प्रियो, जिस प्रकार अनाज का दाना खेत में बोया जाता है, तो वो पहले मिट्टी में मिलता है, फिर उसमें सड़ता है, इसके बाद उसमें नया जीवन आता है, यानी वो अंकुरित होकर के खेत के ऊपर दिखाई देता है। उसी प्रकार मनुष्य रूपी खेत में परमेश्वर का वचन ऐसा काम करता है कि उसका पुराना और पापी स्वभाव मरकर उसमें नए पौधे के रूप में अंकुरित होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को प्रियो सुनकर ही हमारे हृदय में, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उत्पन्न होता है,
और विश्वास के द्वारा ही हम अनंत जीवन के भागीदारी हो सकते हैं। प्रिय साथियों, हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहने का को आता है, यानी शैतान को जंगली जानवर स्वरूप उसके द्वारा खेती समाप्त कर दी जाती है। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया। कहा कि स्वर्ग के राज्य की तुलना उस मनुष्य से की जा सकती है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, परंतु जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। पर जब गेहूं में अंकुर निकलने और फिर बालें आई तो जंगली घास भी दिखाई दी। तब दासों ने आकर स्वामी से कहा कि हे स्वामी, क्या तूने अपनी भूमि में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर उसमें जंगली बीज कहाँ से आई? फिर उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। प्रियो, मत्ती 13 अध्याय का 24 से 28 पद में लिखा है। इसलिए हमें ये देखना है कि आज हमारे जीवन रूपी खेत में कौन सा बीज बोया जा रहा है, और इसका पता उस दिन लगेगा जब कटाई का समय होगा और सबको प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सामने खड़ा होकर हिसाब देना होगा। इसलिए प्रियो, हमें उस परमेश्वर को अच्छी तरह जान लेना है। हम केवल खेत हैं, खेत संसार है, तो बोने वाले हम हैं और सींचने वाले हम ही हैं, और परमेश्वर केवल बढ़ाने वाला है। इसलिए सब कुछ परमेश्वर करने वाला है, तो प्रभु पर भरोसा रखें। प्रियो, जैसा प्रभु आपको कहा है वैसे आप जीवन को बिताएं, प्रभु पर विश्वास करें और जीवन को प्रभु ने वचन को जीवन में लागू करें ताकि जीवन मिले। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन।